हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से फिर छोड़ा गया 2.5 लाख क्यूसेक पानी, फिर बढ़ेगा यमुना का जलस्तर। दिल्ली में जारी किया गया अलर्ट। महाराष्ट्र में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। हिमाचल के कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट, भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में आफत की बारिश के बाद सड़क मार्ग हुआ बाधित, कई गांव का आपस में संपर्क टूटा, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़वानी में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है, पानी की तेज धार से टूटी है पुल। गुजरात के अरावली में मूसलाधार बारिश का कहर, साथंबा गांव में 1.5 घंटे में 5 इंच हुई बारिश। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से टूटे सारे रिकॉर्ड। राज्य के कई जिलों में हफ्ते भर से लगातार हो रही है बारिश, रेड अलर्ट जारी किया गया। गुजरात के अरावली में लांक बांध में छोड़ा गया 1200 क्यूसेक पानी, पास के 5 गांव को अलर्ट किया गया। गुजरात की जूनागढ़ में बादल फटने से हुई भारी तबाही, 4 घंटे की 8 इंच तक हुई बारिश से शहर में आया सैलाब, घरों में पानी भरा, तिनके की तरह कारें बही। गुजरात की जूनागढ़ में बारिश के बाद सैलाब की भयावह तस्वीरें सामने आई, तेज धार में बहते दिखे लोग। गुजरात की जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद सड़कें समंदर में हुई तब्दील, बाढ़ से बहते दिखे जानवर। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से हालात बिगड़े, शहर के कई इलाकों में जल जमाव, तिनके की तरह बहते दिखे सिलेंडर। गुजरात के नवसारी में भी लगातार 48 घंटे से हो रही है बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नेशनल हाईवे पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम। गुजरात के अहमदाबाद में भी भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियां डूबी, लोग घुटने पर पानी से होकर गुजरने को मजबूर हुए। गुजरात में बारिश के हालात पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों के साथ प्रभावित जिलों का हाल जाना। हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में 1 जून से 22 जुलाई तक सामान्य से 125% से ज्यादा अब तक बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास फकीर गुजरी में कई जगह फटा बादल, बादल फटने से भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में बादल फटने से तबाही, पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। यूपी के सहारनपुर में भी लगातार हो रही बारिश के चलते नदी में आई बाढ़, सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन करने जाने वालों को परेशानी, भक्तों को देव मंदिर पर ही रोका गया। महाराष्ट्र के यवतमाल में पशुपति नदी में आई बाढ़, आनंद नगर का महागांव तालुका बाढ़ में डूबा। महाराष्ट्र में यवतमाल में बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए वायु सेना को बुलाया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारी बारिश के बाद नाले उफान पर, लोगों के घरों में घुस रहा है पानी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है, घर खेत सब कुछ डूबा, तेज बहाव में कच्ची पुलिया टूटने से आसपास के 50 गांवों से संपर्क टूट गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी में आया तूफान, उफनती नदी में आसपास के निचले इलाके डूबे। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे, सीएम ने पीड़ितों के लिए मुआवजा देने का भी ऐलान किया। तमिलनाडु में भी मानसून का असर, चेन्नई के कई हिस्सों में हुई बारिश। मणिपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा बलों की संख्या, हवाई निगरानी भी तेज। मणिपुर में सुरक्षा के मद्देनजर सड़क पर सुरक्षा बल तैनात, बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही पर रखी जा रही है नजर। रात में भी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने में जुटे हैं सुरक्षा बल। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आज जाएंगी मणिपुर के पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी। मणिपुर में 2 महिलाओं से दरिंदगी मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, मामले में अब तक नाबालिग समेत 6 की हुई है गिरफ्तारी, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मणिपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा, सड़कों पर सुरक्षा बल तैनात किए गए, जगह जगह बैरिकेड्स कर गाड़ियों की आवाजाही पर रखी जा रही है पैनी नजर। मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी और हिंसा के विरोध में यूएनएयू के छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया।
मणिपुर में बर्बरता के विरोध में कुकी समुदाय के लोगों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने मणिपुर की घटना को शर्मसार करने वाला बताया। कहा, राज्य में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी घटना के 77 दिन बाद केंद्र सरकार को इसकी जानकारी मिलती है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मणिपुर घटना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भाग आप रहे हो, घटना पर एक्शन क्या लोगे। महिलाओं से दरिंदगी मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला। कहा, राजस्थान में अराजकता का माहौल, बिहार बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाएं। हाजीपुर सीट पर फिर अड़े पशुपति पारस। कहा, एनडीए उम्मीदवार के तौर पर लड़ूंगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। पासवान जी को जितना विश्वास मुझ पर था, मैं समझता हूं कि परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति पर उनको विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुना। हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। चिराग पासवान से खोने की खबरों को केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने किया खारिज। कहा, चाचा भतीजा एक होंगे, ये बात दिल से निकाल दीजिए। हाजीपुर सीट से चुनाव मैं ही लड़ूंगा। कि चाचा भतीजा एक होंगे, उस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। चिराग पासवान को कहिए कि जमुई की जनता के साथ विश्वासघात मत करो, नहीं तो पूरा देश तुमको नकार देगा। मैं लड़ूंगा हाजीपुर से चुनाव, ये हमारा अधिकार है। माफिया पर फिर बरसे सीएम योगी। कहा, माफिया के लिए महाकाल है डबल इंजन की सरकार। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नागरिक कह सकता है कि बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला अब धरती पर नहीं रसातल में जाएगा, उसके लिए धरती पर तो जगह नहीं मिलेगी। कोई यहाँ प्लान नहीं करा सकता है। यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी डबल इंजन की सरकार दे रही है। सीएम योगी गोरखपुर के खिलाड़ियों को देंगे सौगात। आज योगी गोरखपुर में करेंगे मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास। अपने काशी दौरे पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, हमारी नई पीढ़ी को मंदिरों से देना पड़ेगा शिक्षा और सरकार। हमारे नई पीढ़ी को हमको ये सब देना पड़ेगा मंदिरों के द्वारा। तो उनके लिए संस्कार वर्ग, आसपास के बस्तियों में स्तोत्रों का पठन करवाना, स्तोत्र याद करवाना, ऐसे उपक्रम हमको चलाने। ज्ञानवापी परिसर पर अदालत के फैसले का बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया स्वागत। कहा, कोर्ट ने सोच समझ कर लिया है फैसला। आज जम्मू में बीजेपी और आरएसएस की मीटिंग। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए समन्वय पर चर्चा के लिए बैठक। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच प्रधानमंत्री मोदी से परिवार समेत मिले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। गृहमंत्री अमित शाह से भी मिला शिंदे परिवार। मिशन छत्तीसगढ़ पर गृह मंत्री अमित शाह चुनाव को लेकर रायपुर में बीजेपी नेताओं के साथ की अहम बैठक। रायपुर के बीजेपी दफ्तर में पूर्व सीएम रमन सिंह ने किया गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने मुख्यमंत्री गहलोत पर लगाया महिला सुरक्षा की अनदेखी का आरोप। कहा, मुख्यमंत्री जी को अपनी नौकरी बचाने से टाइम ही नहीं मिलता। मुझे बर्खास्त मंत्रिमंडल से कर दिया, चाहे मुझे जेल में डाल दें, चाहे जब तक जिंदा रहूंगा बोलता तो रहूंगा। जब तक मेरे अंदर मेरे दिल धड़केगा मैं बोलूंगा, मेरा सांस चलेगा तब तक बोलूंगा। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर का राजस्थान सरकार पर निशाना। राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी पर किया सवाल। का क्या पार्टी लाइन के खिलाफ है महिला सुरक्षा की बात करना। इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राजस्थान में, उन्होंने क्या बोला कि हमारी पार्टी की लाइन से हटकर इन्होंने बात करी। पार्टी की लाइन से हटकर, इससे यह बात भी जाहिर होती है कि कांग्रेस के लिए देश से बड़ा दल है। बीजेपी नेता शाजिया एलमी ने भी महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाने वाले राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। कहा, यह है कांग्रेस का अंदरूनी लोकतंत्र। मथुरा में भी ज्योति मौर्य जैसा केस, सरकारी नौकरी मिलने पर पति को छोड़ने का आरोप है।
मथुरा में प्राइवेट टीचर ने अपनी पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा सरकारी नौकरी लगने के बाद परिवार को भूल गई पत्नी। पोस्टिंग हो गई है तो जब तक तनख्वाह नहीं मिली तब तक तो मेरे साथ यहाँ गांव में खूब खुश रही। तो जैसे तनख्वाह मिलना चालू हुआ तो उसकी मम्मी, उसके भाई बहन और उसके पिताजी उसको अपने घर ले गए। शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह पहुंचे एटा में गिनाई राज्य सरकार की उपलब्धियां। मणिपुर की घटना को बताया शर्मनाक। एटा में शराब माफियाओं के कारनामों पर चला योगी का बुलडोजर। 50 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध शराब को किया गया नष्ट। सीमा हैदर को लेकर शाहजहांपुर के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान। कहा अगर पाकिस्तान से भारत आकर सीमा हैदर राम राम कर रही है तो ये अच्छी बात है। यदि सीमा हैदर राम राम करती है तो एक बात स्पष्ट होती है कि जो सनातन संस्कृति है वो सर्वमान्य है। यदि पाकिस्तान से आने वाले लोग भी राम राम करना शुरू करते हैं तो बात स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से कोयला घोटाला मामले में आईएएस रानू साहू गिरफ्तार। कोर्ट ने रानू को 3 दिन की ईडी रिमांड में भेजा। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने गेमिंग ऐप बनाने वाले शख्स के घर की छापेमारी। पुलिस ने 14 करोड़ कैश और करोड़ों का सोना बरामद किया। असम में विजिलेंस की टीम ने धुबरी जिला परिषद की सीईओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। विश्वजीत गोस्वामी के घर से 2 करोड़ 32 लाख कैश बरामद। डीआरआई मुंबई का बड़ा ऑपरेशन। डीआरआई ने 30 करोड़ की महंगी गाड़ियां बरामद की। डीआरआई ने तस्कर को भी गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के चमोली हादसे को लेकर एक्शन। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। नमामि गंगे साइट पर बिजली उपकरणों के संचालन में लापरवाही का आरोप। उत्तर प्रदेश के गोंडा में वन महोत्सव के तहत मंत्री सोमेंद्र तोमर ने अधिकारियों के साथ लगाए पौधे। जिले में कुल 48 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के वाराणसी में मंदिर सम्मेलन में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत। मोहन भागवत ने कहा नई पीढ़ी को मंदिरों से देना होगा शिक्षा और संस्कार। यूपी के मुजफ्फरनगर दौरे पर सीएम योगी। सीएम ने सुख तीर्थ में गंगा जल की धारा का शुभारंभ किया। सीएम ने मुजफ्फरनगर में वृक्षारोपण अभियान की भी शुरुआत की। यूपी के मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने गंगा घाट पर पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने मां गंगा की आरती भी की। चंदौली में वृक्षारोपण का किया गया शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने किया शुभारंभ। बलिया में यूपी के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र ने सरयू नदी का दौरा किया। लोगों से मुलाकात की। बदायूं में बिजली कटौती को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। ग्रामीणों ने सड़क पर जताया विरोध। बहराइच के नाम एक और नया रिकॉर्ड दर्ज। एक दिन में करीब 80 लाख पौधे लगाए गए। यूपी के बदायूं में एम्बुलेंस को धक्के लगाकर किया जा रहा स्टार्ट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बदायूं में कार ने बैलगाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में किसान गंभीर रूप से घायल हुआ। ग्रामीणों ने कार चालक को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बड़ा हादसा। तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत। यूपी के मथुरा में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। आधार कार्ड के जरिए शख्स की पहचान हुई। यूपी के बदायूं में जर्जर लाइन रोडवेज बस से हो रही है टच। बस से तारों के छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बैलगाड़ी को टक्कर मारी। बैलगाड़ी पर सवार किसान गंभीर रूप से घायल। कार चालक को ग्रामीणों ने पकड़ा। यूपी के एटा में सीआरपीएफ कर्मचारी के घर हुई लाखों की चोरी मामले का खुलासा। पुलिस ने चोरी के गहनों के साथ 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी होंगली नदी में गिरा खाद से भरा ट्रक। नदी में बही खाद की सैकड़ों बोरियां। यूपी के बदायूं में गंगा नदी में डूबने से 2 बच्चियों की हुई मौत। ग्रामीणों और पुलिस ने दोनों बच्चियों का शव बाहर निकाला। गुजरात के अरावली में तालाब में डूबने से 2 युवक तालाब पर मवेशी चराने गए थे। दोनों युवक परिवार में मातम। यूपी के शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में परिजनों ने गेट पर शव रखकर हंगामा किया। डॉक्टरों पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के शाहजहांपुर में हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही शराब बरामद। 17 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने की लूटपाट। बैंक कर्मी के विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट की।
यूपी के मेरठ में सरधना कोतवाली में लगी आग, हादसे में 2 पुलिसकर्मी घायल। जम्मू के किश्तवाड़ से वालरा ब्रिज की ओर जाते समय एक कार में आग लगी, बाल बाल बचा ड्राइवर। बहराइच में पैसे को लेकर जमकर मारपीट, दबंगों ने युवक को पीटा, मारपीट में 4 लोग घायल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में युवक ने की खुदकुशी, नशे के लिए पैसे न मिलने पर जान दी। यूपी के बदायूं में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद, धारदार हथियार से युवक घायल। यूपी के फिरोजाबाद में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, वारदात को अंजाम देकर मौके से हुई फरार। यूपी के कुशीनगर में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, स्कूली गाड़ियों में क्षमता से ज्यादा ढोई जा रहे हैं बच्चे। झांसी मेडिकल कॉलेज में महिलाओं ने की गार्ड की पिटाई, डिलीवरी के दौरान पैसे न देने पर सिक्योरिटी गार्ड ने की थी अभद्रता। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने गरीब का घर तोड़ा, पुलिस से शिकायत के बाद भी नहीं की गई कार्रवाई। यूपी के महोबा में बीच सड़क पर भिड़ी 2 युवतियां, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के देवरिया में बैठाने को लेकर टेंपो ड्राइवर आपस में भिड़े, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बदायूं में बिजली न आने को लेकर लोगों में जमकर हंगामा काटा, गुस्साए लोगों ने बिजली घर का घेराव किया।